हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज एक बहुत बड़े मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ जो है डाउनफॉल ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, भारत में इंजीनियरिंग का एकदम से विस्फोट हुआ था और उसके बाद इंजीनियरिंग अब गिरने लग गया है। हाँ, आप सच सुन रहे हैं। मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग इस बात को बोलने से अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का बिजनेस इस बात पर डिपेंडेंट है कि इंजीनियरिंग अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, एंड बिलोंगिंग टू टीचर कम्युनिटी मेरे को पता है कि बहुत कम लोग ये बात बोलने वाले हैं कि इंजीनियरिंग का डाउनफॉल भारत में हो गया है। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से अब तक पिछले 30-35 साल के सबसे खराब स्टेज में इंडिया में फिलहाल है। ठीक है, एक आपके पास ना एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका नाम है आपके पास क्या, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसने एक डेटा दिया है और ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू दोनों रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में भारत के पोस्ट हुआ है कि 2016 में जहां इंजीनियरिंग में एडमिशन 40 लाख के आसपास होते थे एक साल में, वहीं ये एडमिशन का जो नंबर है 2020 में 36 लाख था और कोरोना के बाद इस नंबर में लगभग 16-17% का डिप आपको और देखने को मिला है। ठीक है, और ये डिप को अगर मैं काउंट करूं तो कुल मिला के 25 से 30% का डिक्रीमेंट है इंजीनियरिंग के ऑडियंस में। वहीं दूसरी तरफ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो भी एडमिशन्स होते हैं वो एडमिशन के नंबर बढ़े हैं। इसका मतलब ये है भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में उतने ही बच्चे स्कूल से पास आउट हो रहे हैं, लेकिन वही बच्चे इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट ऑप्टिंग इंजीनियरिंग एज देयर प्रोफेशन और एज देयर करियर। ठीक है, तो क्या कारण है, क्या इससे इम्पैक्ट इंडस्ट्री में पड़ा है और क्या आगे आने वाले जनरेशन को इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोविड इम्पैक्ट नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि कोविड इम्पैक्ट की वजह से लोग इंजीनियरिंग ऑप्ट करना छोड़ दिए तो ये बिल्कुल गलत बात है। भारत का नंबर 1 प्रोफेशन इंजीनियरिंग और मेडिसिन है। बचपन से हर बच्चे को बड़ा होते होते ये कहा जाता है कि या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। एक और चीज है, इंजीनियरिंग और मेडिसिन भारत में आपके करियर को सिक्योर करने का दूसरा नाम था। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा तो चाहते नहीं है, तो वो इंजीनियरिंग या मेडिसिन इसलिए ऑप्ट करने देते हैं ताकि जीवन भर उनको जॉब सिक्योरिटी रहे, सर्वाइवल क्राइसिस ना हो, इकोनॉमिकली उनका बच्चा ग्रो करे, इकोनॉमिकली उनकी फैमिली जो है वो आपके पास ग्रो करे। लेकिन डिजिटल एरा के एडवेंट के बाद से इतने सारे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भारत में आ गए हैं जो आपको इंजीनियरिंग से अच्छा करियर कम काम में ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना? पब्लिक सेक्टर का डिक्लाइन हुआ है भारत में, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, पब्लिक सेक्टर अपनी वैकेंसी को फ्रेशर इंजीनियर से भरना बंद कर दी है, वो इंटर डिसिप्लिनरी रिक्रूटमेंट ही कर रही है। इसका मतलब क्या कि जो पब्लिक सेक्टर में इंजीनियरिंग का इनटेक होता था वो इनटेक में एक सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, टेक ले ऑफ के बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, फेसबुक में रहें, आए दिन आपको दिखता है कि फलानी आईटी कंपनी ने इतने सारे लोगों की फायरिंग कर दी, इतने सारे लोगों की ले ऑफ कर दी। ठीक है, इंजीनियरिंग को भारत में एक ऐसा प्रोफेशन बना दिया गया कि इंजीनियर जो है वो अपने काम के अलावा बाकी सारे काम करने लग गया। ठीक है, इंजीनियर को एक इतना स्मार्ट प्राणी भारत में बना दिया गया कि एक ही इंजीनियर एसएससी भी कर दे रहा है, इंस्पेक्टर भी बन जा रहा है, यूपीएससी भी कर दे रहा है, बैंक पीओ का एग्जाम भी निकाल दे रहा है, मुख्यमंत्री भी बन जा रहा है और आने वाले बहुत जल्दी आपको प्रधानमंत्री बनता हुआ भी कोई ना कोई इंजीनियर दिखाई दे जाएगा। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इंजीनियरिंग इतना ही अच्छा प्रोफेशन था तो इंजीनियर लोग ये बाकी सब तरफ टेम्प्ट क्यों होने लगे? एक इंजीनियर को अगर करोड़ रुपए साल का भारत में बैठ के मिलेगा या 50 लाख रुपए साल का भारत में बैठ के मिलेगा तो वो ये बाकी जगह क्यों जाएगा? क्या उसका इंटरेस्ट आएगा बाकी जगह जाने के लिए? 2010-2005 का एक ऐसा एरा था जहां पे लोग पेरेंटल पीयर प्रेशर में इंजीनियरिंग ऑप्ट करते थे एंड स्लोली वो लोग अपने एकेडमिक्स में खतरनाक तरीके से परेशान होते थे और अपने जॉब को दूसरे फील्ड में स्विच कर लेते थे। 3 इडियट्स में आपने फरहान कुरैशी का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखा ही होगा जहां पे वो फोटोग्राफी में आ गए। ठीक है, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इंजीनियरिंग का डाउनफॉल के लिए केवल यही सब चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि करिकुलम जो है इंजीनियरिंग का वो स्टैगनेट हो गया है। स्टैगनेट हो गया है इसका मतलब क्या कि भाई अभी भी
इंजीनियरिंग में वही पढ़ाया जा रहा है जो शायद 1990 में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। लेकिन 1990 से लेके 2020 के रियल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। 1990 में आप बड़े से एक लैंडलाइन में उठा के किसी से फोन पे बात करते थे, इंटरनेट की कल्पना किसी ने की नहीं थी, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि जियो टीवी में मुफ्त में बैठ के घर पे अपने बेड पे बैठ के मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में मैच देख सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि भाई आप लोग आज की डेट पे अपने मोबाइल से हर वो काम कर सकते हैं जिस काम के लिए शायद आपको अपने घर से पेट्रोल खर्चा करके बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद कहीं जाके पैसे ट्रांसफर होते थे, उसके बाद कहीं जाके आपके बैंक से पैसे निकलते थे। लेकिन आज ये काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग करने के लिए इतने सारे ऐप आ गए हैं, स्टॉक्स खरीदने के लिए इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये काम पहले आप किसी ट्रेडर से करवाते थे, इतना एडवांसमेंट हुआ। लेकिन जो इंजीनियरिंग का करिकुलम है आज भी 1990 वाला कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। और इंजीनियरिंग का करिकुलम ना एडवांस होना, ठीक है, ये बहुत दिक्कत देके चल दिया। लोगों का इंटरेस्ट खतरनाक टाइम से चेंज हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव हो गया धीरे धीरे क्रेज के बढ़ते बढ़ते, और यहाँ से जॉब गिरने लगी। तो जितना पैसा आप इंजीनियरिंग में डालते हैं उतना पैसा जॉब करके निकालना भारत के 90% इंजीनियर्स के लिए इम्पॉसिबल है अगले 7 से 8 साल में। मतलब वो 10 लाख रुपए में अगर इंजीनियरिंग करके निकला है, 10 लाख रुपए की सेविंग करना, अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए बचा के रखना बहुत भारी पड़ेगा। 7-8 साल बाद शायद अब अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए की सेविंग कर पाएंगे, आई रिपीट सेविंग कर पाएंगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति पुणे बेंगलोर में 4 से 5 लाख रुपए की जॉब में रह रहा है तो उसके अकाउंट में शायद ही 1 लाख रुपए की सेविंग हो पाती होगी आपकी प्रति वर्ष, ठीक है। और उसके बाद से जो महंगाई की दर है, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो हो रहा है ना, उसके हिसाब से उसके वो पैसे की वैल्यू भी कम होते जा रही है। पैसे की वैल्यू तो आप इससे ही नापोगे ना कि भाई चीज़ें सराउंडिंग में कितने रुपए में मिल रही है, ठीक है। 10 लाख रुपए आज एक बड़ा अमाउंट है, 10 साल बाद ये 10 लाख रुपए बड़ा अमाउंट नहीं होगा क्योंकि महंगाई बढ़ते ही जा रही है। हो सकता है कि 10 लाख रुपए से आप आज एक अच्छी कार खरीद पा रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद 10 लाख रुपए से आप एक एवरेज कार ही खरीद पाएंगे, ठीक है। तो महंगाई दर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। दूसरा, जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनकी कोर अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है। कोर जॉब जो मिलते हैं आपको इस सेक्टर में, ये सेक्टर हमको कम मिलने लग गए हैं। अच्छा, ऊपर से 5%, एक और डेटा बताता हूं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, 5% इंजीनियर्स ही आईआईटीएंस ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन ऑप्ट कर रहे हैं। और आप सोचिए ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने शहर में किसी भी डॉक्टर को देखने जाएंगे तो देखना हर डॉक्टर के नाम के नीचे एमडी लिखा होता है, लेकिन बहुत कम इंजीनियर्स के नीचे एमटेक लिखा होता है। हो सकता है कि एमबीए लिखा है, लेकिन अगेन एमबीए लिखा है तो उसने अपना फील्ड स्विच कर लिया है। मतलब क्या है, भारत में एमटेक डिग्री की वैल्यू एक डॉक्टर के एमडी डिग्री से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर ज़्यादा होती तो हम हिंदुस्तानी कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एमटेक की डिग्री की वैल्यू इंजीनियरिंग फील्ड में वैसी नहीं है जैसी एमडी डीएम डिग्री की वैल्यू आपके पास मेडिसिन में। मतलब साफ है कि भाई ये जो स्किल्स हैं इंजीनियरिंग वाले, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, ये करिकुलम में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है। नो डाउट एआईसीटीई और एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये भरसक कोशिश कर रही है कि भाई इंजीनियरिंग को रिवाइव किया जाए, इनके लिए जॉब क्रिएट किया जाए, इनके लिए क्या बोलते हैं करिकुलम को चेंज किया जाए। बट अब तक कोई सिग्निफिकेंट करिकुलम का चेंज हमको देखने को मिला नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भाई क्लास 8 में, क्लास 9th में ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा लेंगे, न्यूरल नेटवर्क पढ़ा देंगे, तो भाई साहब उस स्कूल में एक अच्छा टीचर भी तो एआई का होना चाहिए ना। भारत में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके टीचर कोने कोने में, हर गली में 2 अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन एआई, एमएल, इनका टीचर अच्छा सर्च करना टफ है। इसका मतलब ये है कि केवल सिलेबस में एआई लिख देने से एक इंजीनियरिंग डिग्री वाला बच्चा एआई सीख नहीं जाता, उसके बाद उसको जाके करनी पड़ती है बाहर अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स, अलग से सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। समझ पा रहे हैं आप? तो मेरे भाई ये जो मास मेंटेलिटी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम देके अपने को रख दिया है। इस मास मेंटेलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि जो लिबरल आर्ट्स वाले लोग हैं वो अपने आप को रीस्टैब्लिश कर दे रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू बढ़ गई है, कन्विंसिंग पावर की वैल्यू बढ़ गई है। अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल में काम कर रहे हैं तो कल को आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएं अच्छे, आपको
कस्टमर कन्विंस करना है, आप अच्छे मार्केटिंग वाले बन जाए, तो आप मार्केट में कम वक्त में कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उल्टा अगर आप इंजीनियरिंग में रहेंगे तो हो सकता है अगर आपको कोर जॉब मिल भी जाती है तो आप काफी हैजार्डस प्लेस में खुद को पाएंगे। हैजार्डस प्लेस मतलब क्या, एक आप हो सकता है कि आप अच्छी इंजीनियरिंग कर लें, आप क्या बोलते हैं कोर प्लांट के अंदर घुस जाए, पता चला प्लांट के अंदर घुसे हमसे नीचे ही साला स्टील बह रहा है एकदम गर्म होकर 3600 डिग्री पे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं इंजीनियर्स के, और इंजीनियर्स करने को तैयार भी होते हैं। ऑफकोर्स दे आर दी मोस्ट स्मार्टेस्ट क्रिएचर ऑफ इंडिया। बहुत सारे इंजीनियर्स इसी वजह से फॉरेन माइग्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सरकार को बहुत ही जल्द कुछ अच्छे स्टेप्स लेने होंगे। इंजीनियरिंग एक इतना अच्छा प्रोफेशन है, इंजीनियर का इतना अच्छा रिक्वायरमेंट है, बट शायद कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि एक अच्छा क्वालिटी का इंजीनियर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, और भाई इतने ऑटोमेशन के बाद तो बहुत सारे लोगों के जॉब ऐसे ही निपट गए। ऑटोमेशन का दौर चल रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है तो उसका दौर ही निपट जा रहा है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आजकल कुछ आईटी कंपनीज केवल सीनियर रिक्रूटमेंट करती है, किसी पास सीनियर मैनेजर हो, सीनियर अकाउंटेंट हो, उसके अपनी आईटी टीम हो, लेकिन जो बाकी के जॉब्स हैं वो परमानेंट जॉब देती नहीं, वो प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग कर लेती है। बहुत सारे फ्रीलांसर वीडियो एडिटर हो गए, बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपके पास वीडियो एडिटिंग करके, इमेज एडिटिंग करके, वेडिंग फोटोग्राफी करके एक इंजीनियर से काफी ज्यादा कमा ले रहे हैं। तो भाई जब तक मॉनेटरी एस्पेक्ट इंजीनियर्स का अच्छा नहीं होगा तब तक इंजीनियरिंग का दौर भारत में वापस नहीं आएगा। जब तक इंजीनियर्स को डायरेक्ट एंट्री पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगी, जब तक इंजीनियर्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे इंजीनियरिंग करने के बाद एक सिंपल सा एग्जाम निकाल के, तब तक आपको इंजीनियरिंग का दौर वापस आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो भाई एनरिचमेंट ऑफ इंजीनियरिंग आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनरिचमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इस इंजीनियरिंग के एनरिचमेंट करने के लिए आपके मन में क्या व्यूज हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी बताऊं कि रिवाइव कैसे करना चाहिए इंजीनियरिंग को, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो वो भी मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, और भाई ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग भारत में डूब गया है। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, बिलीव मी देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट, यू जस्ट नीड टू सर्च इट। ठीक, जब भी कोई चीज डिप होती है, जैसे आप देखते हैं कोई स्टॉक का प्राइस अगर डिप होता है, कंपनी के इंटरनल कैरेक्टर में बात है तो वो स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो डिप होने के बाद ऊपर ही जाएगा। तो इंजीनियरिंग भी अभी अगर नीचे आई है, आप अगर अच्छे इंजीनियर बनते हैं ना, तो आपका करियर ग्रोथ भी ऊपर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।